अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। चैप्टर नंबर 9 which is last chapter of this textbook, trigonometric functions, their analysis and design। इसका पहला एसएलओ था फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम सिमुलेशंस की मदद से, यूनिट सर्कल डायग्राम की मदद से बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं कि किस फंक्शन की क्या डोमेन है, क्या रेंज है और क्यों है। आज हम डिफरेंट फंक्शंस, वो तो स्टैंडर्ड फंक्शंस है साइन कोस, आज उनकी डिफरेंट शक्लें, उनकी डोमेन रेंज कैलकुलेट करेंगे और ये ऑब्जर्व करेंगे कि कौन से फैक्टर्स डोमेन को अफेक्ट करते हैं और कौन से फैक्टर्स रेंज को अफेक्ट करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स मूव टू द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आपकी याद दहानी के लिए मैंने डोमेन और रेंज की वैल्यूज दोबारा लिख दी हैं। डोमेन पॉसिबल इनपुट्स, लेकिन कोई ऐसी इनपुट शामिल नहीं करनी जो इंफिनिटी दे या कम्प्लेक्स नंबर दे। रेंज डोमेन के अगेंस्ट जो आउटपुट आप कैलकुलेट करेंगे उसे हम रेंज कहते हैं। जो रिजल्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में ड्राइव किए थे, अंडरस्टैंड किए थे, वो आपकी याद दहानी के लिए सारे एक जगह पे मेंशन है। डोमेन और रेंज एक जगह पर मेंशन कर दी। कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं, इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स रेंज को अफेक्ट करते हैं और कौन से फैक्टर डोमेन को अफेक्ट करते हैं। ये फर्स्ट फंक्शन है मेरे पास 1 cos 3x। अब मैंने अपनी आसानी के लिए इसे लिख दिया सीकेंड 3x। कोस है, इसका रेसिप्रोकल जो है वो सीकेंड बनता है। लें जी, सीकेंट all real number except for odd multiples of 90 डिग्री, ये सीकेंट के स्टैंडर्ड फंक्शन की डोमेन है कि रियल नंबर्स में से 90 डिग्री के ओड मल्टीपल्स निकाल दीजिए, यानी कि 90, 270, 450 वगैरह वगैरह। आज डिफरेंट क्या है, आज मेरे पास है सीकेंट 3x। 3x का मतलब बड़ा सिंपल सा है कि जो भी आप डोमेन रखेंगे, इनपुट रखेंगे, उसने 3 से मल्टीप्लाई होना है फिर प्रोसेस होना। यस, यू गोट मी राइट। 3 से मल्टीप्लाई होना है फिर प्रोसेस होना है। अब इसमें पहला पॉइंट तो आप सबके जहन में ये आना चाहिए कि सर अगर हम π/6 रख देते हैं, यानी कि 30 डिग्री रख देते हैं, तो 30 मल्टीप्लाई हुआ और वो क्या बन गया, π/2। गॉट इट। अब मैंने डायरेक्ट 90 डिग्री तो नहीं रखा, लेकिन मैंने 30 डिग्री रखा और क्योंकि एंगल ने 3 से मल्टीप्लाई होना था तो वो 30 ही 3 से मल्टीप्लाई होकर 90 बन गया। एंड एज वी ऑल नो कि 90 पे सीकेंड जो है वो अनडिफाइंड है, वो उसकी डोमेन का हिस्सा नहीं है। गॉट इट। तो पहली चीज तो आपको यही समझ आ गई कि एंगल का मल्टीपल जो है, जो आपका एंगल है, क्योंकि वो डोमेन में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उसका मल्टीपल वो क्या है, किस तरह से अपेयर हो रहा है। जिस तरह ये 3x है, ये 2x/5 है, ये 3x/5 है, ये आपकी डोमेन को अफेक्ट करती है। गॉट इट। बड़ा आसान सा तरीका है आप 3x को भी मैनेज करने का। देखिए जरा, देखें जी, प्रोहिब क्या था, मना क्या था। मना ये था कि जी ये नहीं मैं रख सकता। क्लियर है। अब क्योंकि 3x है तो आपने इसको 3 से डिवाइड कर देना है। अब ये आ जाएगा 2n+1 π/6। गॉट इट बॉयज एंड गर्ल्स।
अब उधर 3 से मल्टीप्लाई होना है तो इधर आप 3 से डिवाइड करके रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, उस पर कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं। चेक करने के लिए आप अगर n की जगह पे 0 रखेंगे तो इट विल गिव पाई बाय 6। ये पाई बाय 6 इधर 3 से मल्टीप्लाई होगा, 90 बन जाएगा, आउट हो गया। आप n की जगह 1 रखेंगे, लेट से आपने 1 रखा, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 इंटू पाई बाय 6 पाई बाय 2। वो पाई बाय 2 इधर आके 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बन गया लुकमान, 3 पाई बाय 2। गॉट इट। आप 1 रखते हैं, पाई बाय 2 मिलता है, वो इधर आके 3 से मल्टीप्लाई होता है, 270 बन जाता है और सीकेंड 270 पे भी आउट हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। गॉट इट। तो अब इसकी रेंज क्या होगी, सिंपली आपने जो इसका एंगल का मल्टीपल था उधर उसकी रिस्ट्रिक्शन पे उसको डिवाइड कर दिया 3 से। ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट फॉर द odd multiples of pi by 6। पाई बाय 6 कैसे आया, पाई बाय 2 की रिस्ट्रिक्शन थी, इसको 3 से डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया पाई बाय 6। गॉट इट बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है जी। रेंज पे भी अभी हम आएंगे, अभी हम उन फैक्टर्स को देख रहे हैं जो हमारी डोमेन को अफेक्ट कर सकते हैं। गॉट इट बॉयज एंड गर्ल्स। नेक्स्ट कोसेकेंड ले लेते हैं, क्योंकि टेंजेंट पे भी रिस्ट्रिक्शन जो है वो सेकेंड वाली होती है। कोसेकेंड ले लेते हैं जी। मेरे पास है कोसेकेंड 3x आवर 5। कोसेकेंड के स्टैंडर्ड फंक्शन की डोमेन थी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट फॉर इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री और इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 180। या n पाई लिख लीजिए, या n पाई लिख लीजिए, या 2n इंटू पाई बाय 2 लिख लीजिए। इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री या इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 180 डिग्री। गोट इट। यानी कि इसमें 0 नहीं रखा जा सकता था, 180 नहीं रखा जा सकता, 360 नहीं रखा जा सकता, 720 नहीं रखा जा सकता। गोट इट। अगेन अब यह है 3 बाय 5। जो भी आप x रखेंगे वो पहले 3 बाय 5 से मल्टीप्लाई होगा, 3 बाय 5 से मल्टीप्लाई होने के बाद उसने प्रोसेस होना है और फिर आपको रेंज देनी है। गॉट इट। तो करना कुछ नहीं है, रिस्ट्रिक्शन किसकी थी, n पाई की, इसको डिवाइड कर दिया 3 बाय 5 से, उधर मल्टीप्लाई होगा, इधर डिवाइड करना। ये आ गया 5n पाई बाय 3 और इसकी जो डोमेन थी वो होगी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट फॉर n 5 बाय 3 पाई या n पाई 5 बाय 3, वट एवर यू वांट टू राइट इट। ठीक है जी। फॉर ऑल इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 5 पाई बाय 3 दिस फंक्शन विल बी अनडिफाइंड, इसलिए इसकी रेंज डोमेन होगी रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग दिस। इन वैल्यूज पे ये चलेगा नहीं, ये काम नहीं करेगा, इसलिए ये वैल्यूज हमने रियल नंबर्स में से माइनस कर दी। गॉट इट बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये आपकी डोमेन को बराह रास्त अफेक्ट करते हैं। इधर ये मल्टीप्लाई होते हैं, इधर आपने डिवाइड करने हैं। गॉट इट। तो वही नई रिस्ट्रिक्शन आपके पास उसके मल्टीपल की शक्ल में आ जाएगी। गॉट इट बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है जी। इसी तरह टेंजेंट 2x बाय 5 भी आप बआसानी कैलकुलेट कर सकते हैं। गॉट इट। रेंज, रेंज पे बात करते हैं, रेंज पे डिस्कशन करते हैं। फंक्शंस तो बहुत सारे हैं। पहले हम एक सिंपल फंक्शन उठा लेते हैं sin 3x का, और मैं इसकी डोमेन भी कैलकुलेट कर देता हूं और रेंज भी कैलकुलेट कर देता हूं। स्टैंडर्ड साइन फंक्शन की डोमेन थी ऑल रियल नंबर्स।
स्टैंडर्ड साइन फंक्शन की जो डोमेन है दैट इज ऑल रियल नंबर। अगर मैं अपनी पुरानी प्रैक्टिस के तहत इसको 3 पे डिवाइड भी करूं तो रियल नंबर्स डिवाइडेड बाय 3 आल्सो गिव्स रियल नंबर। रियल नंबर्स के कंप्लीट सेट को आप देखें तो 3 से डिवाइड करने के बाद उसने छोटे तो नहीं हो जाना, उसने तो उतने का उतना ही रहना है, इसलिए इसकी डोमेन अफेक्ट नहीं होती। इन शॉर्ट, कोई भी ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसकी डोमेन ऑल रियल नंबर्स है या रेंज ऑल रियल नंबर्स है, वो कुछ मल्टीप्लाई करके या कुछ डिवाइड करके कभी भी ऑल्टर नहीं होगा। गॉट इट बॉयज एंड गर्ल्स? तो इसकी डोमेन जो है वो स्टिल ऑल रियल नंबर्स ही रहेगी। इसमें तो वैसे भी कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है 90 की या 180 की। रेंज पे आ जाइए, क्या रेंज इसकी अफेक्ट होगी? नहीं, रेंज भी वही रहेगी -1 से 1। तो इसकी रेंज अफेक्ट नहीं हुई, ना इसकी डोमेन अफेक्ट हुई, क्योंकि डोमेन ऑल रियल नंबर्स थी। और रेंज इसलिए अफेक्ट नहीं हुई क्योंकि अभी भी मैक्सिमम वैल्यू जो ये प्रोड्यूस करेगा वो 1 होगी और मिनिमम जो ये प्रोड्यूस करेगा वो -1 होगी। इसलिए डोमेन अल्टर रेंज अल्टर नहीं हुई, ना ही डोमेन अल्टर हुई। गॉट इट? एक दूसरा फंक्शन मैं इसमें से उठा लेता हूं, डेट इज 4 cos 4x। क्लियर है जी? 4 cos 4x अगेन, क्योंकि इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर्स थी, क्योंकि इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर्स थी, इसीलिए 4x से वो इफेक्ट नहीं हुई, वो सेम रही। लेकिन बाहर इसके 4 है, इसका कोफिशिएंट जो है वो 4 है। अब अंदर से तो मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम -1 मिलेगी, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट होगा तो वो फाइनल रिजल्ट में 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, और ये मेरे पास रेंज आ जाएगी। तो रेंज आ गई -4 से 4। गॉट इट? इसी चीज को हम डेस्मोस पे ऑब्जर्व करते हैं, डेस्मोस ग्राफिंग कैलकुलेटर। ये लें जी, इसी चीज को हम ऑब्जर्व करते हैं। ये मेरे पास कीबोर्ड आ गया। अच्छा जी, y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 4 कोस था जी, कोस 4x। हियर ग्राफ किन के दरमियान एक्सपेंडेड है? 4 और -4 के दरमियान, जबकि डोमेन अभी भी वही है, और रेंज इसकी मल्टीप्लाइड होगी, इनहांस होगी, बढ़ गई। अब इसके मुकाबले में अगर मैं ये फंक्शन प्लॉट करता हूं, लेट्स से y इज इक्वल टू सिर्फ सिंपल कोस 4x लेता हूं, बाहर मैंने कुछ नहीं लगाया। यू कैन सी द कंपैरिजन कि बाहर कोफिशिएंट आने से ग्राफ का एम्पलीट्यूड बढ़ गया। यस, चैप्टर नंबर 7 ऑफ फिजिक्स, नए कुरिकुलम में ये माइट भी डिफरेंट हो, जहां पर आप सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ते हैं। वेलोसिटी का फंक्शन कोस की शक्ल में आता है, डिस्प्लेसमेंट का साइन में, एक्सेलरेशन का नेगेटिव साइन में। तो उनके बाहर जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, जिसको आप एम्पलीट्यूड कहते हो, पीक वैल्यू कहते हो, सर्कल से ड्रा करते वक्त रेडियस कहते हो, वो यही तो है। वो चेंज कर दोगे तो ग्राफ ऊपर नीचे होता जाएगा, और अंदर से अगर टाइम चेंज करते हो, फेस चेंज करते हो, तो वो एक्सपैंड होगा। गॉट इट? ठीक है जी। अब एक और छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। cos 4x भी मैंने बना दिया। लेट मी प्लॉट
y इज इक्वल टू cos x, जस्ट cos x। अब देखो इसके डोमेन में 4 का असर, ठीक है जी, बजाहिर आपको ये खुला खुला लग रहा है, रेंज इसकी वही है, लेकिन ये फंक्शन में वैल्यूज रख सकते हो आप। किसी भी जगह पर इसकी वैल्यूज जो हैं वो ऐसे तो नहीं लग रहा कि शॉर्ट हो गई हैं, कम हो गई हैं, नहीं, या ज्यादा हो गई हैं 4x मल्टीप्लाई करने से। हाँ, इसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है cos 4x से, लेकिन अभी भी ये हर वक्त चलेगा। जहां जहां आपको ग्रीन नजर आएगा वहां वहां आपको ब्लू भी नजर आएगा, जितना मर्जी आगे ले जाए। यानी कि डोमेन अफेक्ट नहीं हुई, लेकिन विजुअली हमें यह फर्क मिला कि वो देखने में वाइड है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। गॉट इट? ये सिर्फ कंपैरिजन के लिए मैंने ये तीनों फंक्शंस बनाए कि रेंज कैसे अफेक्ट हो रही है। इसमें डोमेन अफेक्ट नहीं हुई क्योंकि जहां जहां ब्लू था वहां वहां ग्रीन था। अगर डोमेन अफेक्ट होती तो फर्क आ जाता, किसी एक जगह पर वो होता, ये ना होता। गॉट इट? अच्छा जी, लेट्स मूव टू द व्यू बोर्ड अगेन। और कौन सा क्वेश्चन हम लेते हैं? एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें डोमेन भी अफेक्ट हो और क्वेश्चन नजर आया था 9 सेकेंड 2 पाई x प्लस 3। अब आप थोड़ा सा समझ चुके हैं कि ये वाली चीज जो है वो रेंज को अफेक्ट करती है, और एंगल जो है उसका मल्टीपल अगर आ जाए या कुछ आ जाए तो वो किसको अफेक्ट करता है? डोमेन को। सेकेंड के फंक्शंस की जो डोमेन होती है वो होती है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट फॉर द -1 एंड 1 इंटरवल। -1 से 1 वाला इंटरवल निकाल दो रियल नंबर्स में से, उसके अलावा बाकी तमाम वैल्यूज जो है इनकी रेंज में शामिल है। यही फंक्शन अब मैं डेस्मोस पे प्लॉट करने लगा हूं। फंक्शन था y इज इक्वल टू 9 secant, we will need bracket 2 पाई। अच्छा जी, टू पाई एक्स। अब मुझे यहां पर फिलहाल अब पाई नजर नहीं आ रहा, फंक्शंस तो नजर आ गए हैं लेकिन पाई नजर नहीं आ रहा, ये नहीं जी। तो बड़ा सिंपल सा, फिर 2 पाई था तो हम 360 डिग्री लिख लेते हैं। ये सॉरी जी, माय बैड, यहां पे पाई मौजूद है। 2 पाई एक्स प्लस 3। थोड़ा सा क्योंकि हम उसको उधर लेकर गए थे, लें जी। पहले रेंज पे बात कर लें, रेंज आसानी से नजर आ रही है क्योंकि ये देखो इसकी कोई इंतहा नहीं है, मैं इसको जितना भी ऊपर लेकर जाऊंगा ये जाता जाएगा, यानी कि ये तो सारे रियल नंबर शामिल हो रहे हैं, लेकिन ये वाला इंटरवल शामिल नहीं है। बस स्टैंडर्ड फंक्शन में ये इंटरवल जो है ये -1 और 1 के दरमियान होता था, लेकिन अब क्योंकि 9 था, तो अगर मैं जूम करूं, ये देखो बॉयज, ये 10 है और 10 से थोड़ा सा नीचे है, अंदाजन 10 से थोड़ा सा नीचे है, यानी कि 9 और -9 का इंटरवल स्किप है रेंज में से। तो रेंज तो हमें नजर आ गई। अब 9 से मल्टीप्लाई हो गई रेंज, -9 और 9 के दरमियान वाली सारी वैल्यूज निकाल दो रियल नंबर्स में से,
तो वो इसकी रेंज आ गई हमारे पास। ये स्टैंडर्ड फंक्शन की थी और ये हमारे गिवन फंक्शन की थी। अच्छा जी अब डिफरेंट क्या है इस दफा? डिफरेंट ये 3 है, डिफरेंट ये 3 है। अब अगर इसके अंदर मैं देखूं तो स्टैंडर्ड रिस्ट्रिक्शन क्या थी? 2n+1 पाई बाय 2 कि जी आपने 90 के ओड मल्टीपल्स नहीं रखने। और अगर प्रीवियस रिजल्ट्स को हम अप्लाई करें तो हमने इसे किससे डिवाइड करना था? यहां पर अगर मैं थोड़ा सा, ये पीरियड का क्वेश्चन है, अच्छा जी, थोड़ा सा ये पीरियड का क्वेश्चन है विच इज आवर नेक्स्ट एसएलओ। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम क्योंकि इसको डोमेन और रेंज में कवर कर रहे हैं तो अभी हम अपनी सिंपल प्रैक्टिस ये लगाते हैं कि मैं इसमें फॉर एग्जांपल x का कोई भी वैल्यू रख दूं, जब वो 2 पाई से मल्टीप्लाई होगी वो क्या हो जाएगी? जरा सोचें। एनी वैल्यू ऑफ x दैट आई कैन सब्स्टिट्यूट, जब वो 2 पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या होगा? शाबाश। 360 का इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा ना। x 0 से शुरू कर दें, 1 से शुरू कर दें, 2 से शुरू कर दें, 3 से शुरू कर दें, x जो भी रखेंगे आप, वो 2 पाई से क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। वो 360 डिग्री का मल्टीपल हो जाएगा। तो किसी भी एंगल में 360 डिग्री ऐड करें माइनस करें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चीज ये पीछे फिर क्या है? 3। तो जो उसकी स्टैंडर्ड रिस्ट्रिक्शन थी वो इसमें अब अप्लाई नहीं होगी। जस्ट लुक एट द सिमुलेशन। अच्छा जी, सिमुलेशन पे देखें डेस्मोस पे, तो ये वाली वैल्यूज मिस है, यानी कि 90 डिग्री की स्टैंडर्ड कंडीशन जो है इस पे लग रही है कि जब ये वाली सारी वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगी वो नहीं चलेगा। वेट अ मिनट जी, ये है तो वो क्यों मान रहा है वो भी देख लें फिर। मैं सिंपल 2 पाई x प्लस 3 जब 90 डिग्री के ओड मल्टीपल के इक्वल आ जाएगा काम खराब हो जाएगा। सिंपल इसमें से मैं x अलहदा कर लेता हूं। गॉट इट। थोड़ा सा इसको मजीद अगर हम अरेंज करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2n+1 पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 पाई माइनस 3 आवर 2 पाई। गॉट इट। अब पाई से पाई काट दें, पाई से पाई काट दीजिए, 2n+1 पाई से पाई कैंसल, ये बटे में आ गया जी 4 माइनस 3 आवर 2 पाई। ये वो वैल्यू है जो ओड मल्टीपल दे देगी किसका? क्योंकि मैंने इसको उसी के ओड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री देगी, लेकिन किस कंडीशन में? इस कंडीशन में जब आप सीकेंड 2 पाई x प्लस 3 रखेंगे। गॉट इट। इस कंडीशन में ये वाली वैल्यू ओड मल्टीपल देगी
और इंफिनिटी बन जाएगा। और डेस्मोस में देखें तो कैसे हमें क्लियर हो गया सिमुलेशन की मदद से। हम भी डाउट में थे थोड़ा सा कि देखें यहां पर ये फंक्शन ब्रेक ही हुआ है, यानी कि इसमें 90 डिग्री कहीं ना कहीं से आया है। वो कैसे आया वो हमें पता चल गया जब हमने इस एंगल को 90 डिग्री के इक्वल कर दिया। तो जब जब ये सिचुएशन बनेगी तब तब 90 डिग्री अचीव हो जाएगा। तो इसकी डोमेन फिर क्या हो गई, ऑल रियल नंबर माइनस दिस। और ये चीज इस फंक्शन के लिए ओड मल्टीपल ऑफ 90 प्रोड्यूस करेगी और फंक्शन जो है वहां पे ब्रेक हो जाएगा। डेट इज इट फॉर टुडे। उम्मीद है डोमेन रेंज का कंसेप्ट आप सबको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट एसएलओ हमारा पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे है। जब हम पीरियड समझ लेंगे तो इस तरह की कंप्लेक्स प्रॉब्लम्स की डोमेन ज्यादा आसानी से निकल सकेगी। तो अभी हमने पीरियड को बगैर टच किए इसकी डोमेन को अंडरस्टैंड किया है। तो दैट इज इट फॉर टुडे, सी यू टुमारो विद द न्यू एसएलओ।